होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट और इसको याद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है, बार बार पढ़ना और उनको रिवाइज़ करना। जितने भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे होगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन और पे पूछे जाते हैं। तो चलो एक बार राउंड करके हम फिर से इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे होते हैं, उनमें से एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, मेटल्स निकाले जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, फिर उनको आगे यूज़ किया जाता है। तो ये याद करना है बार बार। अनलिमिटेड नंबर ऑफ इसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे अल्मुनियम का भी कोई कभी भी और की बात होती है तो ये तो 10th क्लास में, 12th क्लास की केमिस्ट्री में भी दे रखा है, ज्योग्राफी में भी दे रखा है, बॉक्साइट के बारे में, ठीक है। तो बॉक्साइट तो सबसे प्रीमियम टाइप का एग्जाम्पल सबसे पहले आता है जब भी अल्मुनियम की बात होती है। लेकिन उसके साथ क्रायो लाइट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि यहाँ से भी अल्मुनियम निकलता है। उसके बाद में आप फेल्सफार का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, फेल्सफार, ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक नाम होता है अल्मुनियम के ही उसमें केओलाइन, ठीक है, ये केओलाइन भी आप याद रख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन देख लेना, केओलाइट भी इसको कई बार बोलते हैं, ठीक है, केओलाइन या केओलाइट, ठीक है। तो ये देखो ना, ये एल्युमिनियम में बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फेल्सफार एंड केओलाइन, तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी एल्युमिनियम में एक और भी आता है, उसका नाम है कोरोरंडम, ठीक है, कोरोरंडम। तो ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो मैं वही आपको याद दिला दे रहा हूँ, कोरंडम, ठीक है। तो कोरंडम भी किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। उसके बाद में कॉपर, कॉपर का सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको याद रखना है क्यूपराइट, ठीक है, क्यूपराइट ये याद रखना, CU ना, तो सबसे पहले CU हो या क्यूपराइट, तो ये तो याद रखना। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद होना है मैलाचाइट, ठीक है, मैलाचाइट, मैलाचाइट साइट जो भी आप कहना चाहो, तो मैलासाइट ये होता है, यहाँ से कॉपर निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट से कॉपर तो निकल ही जाएगा। तो ये हो गए कॉपर के बारे में। ऐसे ही दोस्तों, जैसे टिन के बारे में ना, टिन को SN से डिनोट करते हैं। टिन का इम्पॉर्टेंट होता है, वो याद रखना। एक तो जैसे कॉपर पाइराइट से कॉपर निकाला जाएगा, वैसे टिन पाइराइट से जो है टिन निकाला जाएगा। लेकिन उसके अलावा टिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और है, वो याद रखना, उसको बोलते हैं कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, ठीक है, आप देखोगे CASSITTERIT, ये तो कैसीटेराइट, तो ये भी याद रखना, ये टिन का होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जिंक के बारे में। जिंक का तो भाई जिंक ब्लेंड के बारे में तो आपने सुना होगा ना। जैसे यूरेनियम किससे निकला है, पिच ब्लेंड से। यूरेनियम का भी आप याद रखना, पिच ब्लेंड से, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, पिच ब्लेंड से निकाला जाता है। तो वो है। ऐसे जिंक का एक है, वो याद रखना, कहते हैं ना कैलामाइन, ठीक है, कैलामाइन, तो ये याद रखना कैलामाइन है। और उसके बाद में जिंक निकलता है जिंकसाइट से, तो जिंकसाइट है, तो ये तो पता हो जाएगा, बट कैलामाइन से भी जिंक निकलता है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में और क्या देख लेते हैं, लेड, ठीक है, लेड यानी PB जो दिखाया जाता है। लेड का तो सबसे इम्पोर्टेंट है गैलेना, ठीक है, ये तो याद रखना, शायद याद भी हो गैलेना। लेकिन गैलेना के साथ एक नाम अगर आप और याद कर लोगे ना, एंग्लेसाइट बोलते हैं ना, जो बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं, उनको भी ऐसा एक शब्द है इंग्लिश में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो एंग्लेसाइट भी उसको लेड बोलते हैं। उसका हमने पोटेशियम पे देख लेते हैं ना। पोटेशियम से कुछ आपको याद आया, इसका है साल्ट पीटर, ठीक है। जो BPSC की तैयारी करते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ना ये क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, थोथा ऐसा करके कुछ बोलते हैं ना, साल्ट पीटर ऐसा कुछ नाम है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद में कार्नालाइट, ये भी किसका है, पोटेशियम का है। पोटेशियम का साल्ट पीटर से भी निकलता है एंड कार्नालाइट से भी निकलता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जो भी आयरन का है ना, आयरन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब आयरन के होते हैं। इसके बाद में UPSC ने भी अभी पूछा था इलेमनाइट एंड रूटाइल, ठीक है, ये किसका है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कमेंट में। UPSC ने पूछा था 2023 में, ठीक है, कि इलेमनाइट किसका है, ठीक है, रूटाइल,
ये किसके ओर पाए जाते हैं, किस एलिमेंट्स कौन सा यहाँ से निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट करके, ये आप बताना। और आप इसको बार बार 1-2 बार सुन लोगे, या देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रिवीजन के पर्पज़ से, ठीक है, कि हाँ लास्ट टाइम में आप इसको पढ़ लो, सुन लो जल्दी जल्दी करके, ठीक है।